हेलो दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी मज़ेदार है। पूरा देखिए, पूरा सुनिए, मज़ा आएगा। ये एक गरीब लकड़हारे की कहानी है। तो एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था और वह रोज़ जंगल जाता था, लकड़ियाँ काट कर लाता था, फिर उन्हें बेचकर जो उसको मिलता था उससे वो अपनी दिनचर्या चलाता था। सर्दियों का मौसम सर पर आ रहा था, तो उस गडरिये ने सोचा कि क्यों ना एक बार इकट्ठी लकड़ियाँ ले आऊँ, क्योंकि फिर आगे जो है सर्दी के मौसम में जंगल में जाना मुश्किल होता है। और एक साथ लकड़ी काट कर इकट्ठी ले आऊँगा तो कुछ दिनों तक बेचकर आराम से घर बैठकर टाइम पास होगा। तो इकट्ठी लकड़ियाँ लाने के लिए फिर एक कन्वेंस भी चाहिए, कुछ साधन चाहिए। तो उसके पास एक ठेला तो था, लेकिन उसके आगे बांधने के लिए घोड़ा नहीं था। तो गाड़ी जो थी, पर उसके आगे घोड़ा बांधने के लिए नहीं था। और उसके पड़ोस में उसका एक जो पड़ोसी था वो अमीर था और उसके पास घोड़े भी थे, परंतु वह एक अजीब किस्म का नेचर का इंसान था। उससे कुछ मांग लो वह दे तो देता था, लेकिन दोबारा अगर उसके बारे में कुछ कहा या कुछ और मांगा तो जो उसने पहले दिया वो भी वापस ले लेता था। तो अब सोचते सोचते ये गया उसके पास। उसने जो है उससे घोड़ा मांगा कि मुझे अपना घोड़ा दे दीजिए, मैं एक दिन जंगल जाकर लकड़ी काट कर ठेला भर के ले आऊँगा, आपका घोड़ा लौटा दूँगा। तो उसके कंजूस मित्र ने जो है उसको घोड़ा तो दे दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि देखो मेरे घोड़े को किसी तरह की खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, जैसा दे रहा हूँ वैसा ही वापस करना। तो उसने उसे यकीन दिलाया कि नहीं, आपके घोड़े को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे कैसे दे जाऊँगा। उसे लेकर वो अपने घर आ गया। तो अब वो जंगल जाने की तैयारी करने लगा। जब उसने अपना ठेला निकाला तो उसे ध्यान आया कि ठेले से घोड़े को बांधने की जो काठी होती है वो तो उसके पास थी नहीं, और वो सेठ उससे पड़ोसी से अपने मांगने में भूल गया था। अब उसने सोचा कि अगर मैं दोबारा उसके पास जाकर काठी मांगूंगा तो वो नाराज़ होकर घोड़ा भी वापस ले लेगा। और उसने कहा क्या किया जाए। तो वापस जाने का तो फ़ायदा नहीं है उससे मांगने का। तो उसने क्या किया कि घोड़े की पूँछ जो है ठेले से बांध दी और जंगल चला गया। जाने के समय तो ठेला खाली था, चला गया, लेकिन वापसी जब वो लकड़ियाँ काट के भर के ला रहा था तो ठेला भारी हो गया और घोड़े की जो पूँछ है वो उखड़ गई। कहानी है, ज़्यादा लॉजिक पर मत जाइए। तो अब घोड़ा पूँछ कटा हो गया। अब जो था गडरिया लकड़हारा वो सर पकड़ के बैठ गया कि अब पड़ोसी को घोड़ा वापस कैसे करे। और अब तो उससे उसका हर्जाना मांगेगा, पर अब क्या करे, करता क्या ना करता। वो आखिर गया, उसका घोड़ा जैसा था बिना पूछ के उसको देने गया, वापस तो देना ही था। तो जब वो उसके पास गया तो वो उससे नाराज़ हुआ कि इसके घोड़े की पूँछ का है, इसको ले जाओ, मेरे को तो मेरी पूँछ वाला घोड़ा चाहिए, जबकि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि घोड़े को कुछ भी नहीं खराबी होनी चाहिए, तुम तो इसकी पूँछ उखाड़ कर ले आए।
बोला कि इसके मुझे जो है तुम हर्जाना देना पड़ेगा, कम से कम मुझे इसका 1000 रुपया दो। तो वो बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1000 रुपया कहाँ है, तो आप कुछ दिन घोड़े को रखिए अपने पास, थोड़े दिनों में इसकी पूंछ दोबारा उग जाएगी। पर वो लालची इंसान था, वो बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे कम से कम 1000 रुपया देगा तभी मानूंगा, नहीं दे सकता तो चल गांव के काजी के पास, उससे जाकर हम फरियाद करेंगे, वो जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। अब दोनों जो है चल पड़े काजी के पास। अब रास्ते भर में जो है लक्कड़हारा सोचता हुआ जा रहा था कि यहाँ का काजी जो गांव का है वो एक नंबर का रिश्वतखोर है, वो तो किसी सूरत में नहीं मानेगा, और वो पैसे वालों का ही साथ देता है, तो वो इस सेठ का साथ देगा, सेठ के फेवर में ही फैसला देगा। तो आज तो जो है उसका जेल जाना निश्चित है। वो इसी चिंता में चला जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी पुलिया आती थी, तो दोनों पुलिया से जा रहे थे। तो ठीक उसी समय पुलिया के नीचे से एक जवान आदमी अपने बूढ़े पिता को ले जा रहा था इलाज कराने के लिए। तो लक्कड़हारा ऊपर से जा रहा था और चिंता में परेशान था, उसका ऊपर से पाँव फिसल गया और वो पुलिया से नीचे गिरा, और नीचे सीधा आकर उस जवान आदमी के बूढ़े पिता के ऊपर आकर गिरा, और उसके ऊपर गिरने से उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब जो था नीचे, जो जवान आदमी जा रहा था, उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, भाई तूने मेरे पिता की हत्या कर दी, चल अब काजी के पास तेरे को सजा दिलवाऊंगा। अब तो लक्कड़हारे की जो थी रही सही कसर वो भी पूरी हो गई। अब उसने सोचा अब तो मृत्युदंड ही मिलेगा, और इस गांव का ये काजी जो है ये अमीरों की बात सुनता है, गरीबों को दंड देता है, और अब तो किसी सूरत में नहीं बच सकता। जब मरना ही है तो जाते जाते इस काजी को भी सबक सिखा के जाता हूँ। तो उसने क्या किया, सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने कहा अगर काजी ने मुझे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई तो मैं इसी पत्थर से काजी का सर फोड़ दूंगा और उसे भी जान से मार दूंगा। मरना तो है, कम से कम गांव के जो बाकी लोग हैं, जो गरीब जनता है, उसका तो इस काजी से पिंड छुड़ा ही दूंगा। तो अब वो पत्थर जो है अपनी जेब में रखकर चल पड़ा। तीनों काजी के घर पहुँचे तो काजी जो है अपना दरबार जो उसका होता है उसमें बैठा था। कहा सुनाओ क्या परेशानी है। तो पहले उसके सेठ ने उसके पड़ोसी ने जिसने घोड़ा दिया था, उसने अपनी सारी जो है घटना सुनाई कि इस तरह ये घोड़ा मांग कर ले गया और उसकी पूंछ उखाड़ कर ले आया। अब काजी उनकी बात भी सुन रहा था और बार बार उस गरीब लक्कड़हारे की तरफ भी देखता था, और जब लक्कड़हारे की तरफ देखता था तो लक्कड़हारा जो था अपनी जेब पर जो है ऐसे हाथ रखता था, भाई इशारा करता था कि मेरी जेब में पत्थर है, सर फोड़ दूंगा। लेकिन काजी इस इशारे का मतलब कुछ और समझ रहा था। फिर ऐसे ही दूसरे नौजवान की बारी आई, उसने भी अपनी घटना सुनाई कि इस तरह उसके पिताजी के ऊपर जो है ये आकर गिरा और उसके पिताजी का देहांत हो गया, और इस तरह से जो है उसकी मृत्यु में इसका हाथ है, इसको कड़ी सजा दी जाए। अब जब वो काजी फिर उसकी ओर देखता है तो वो फिर अपनी जेब पर जो पत्थर रखा होता है उसके ऊपर इशारा करता है। काजी सोचता है कि ज़रूर इसकी जेब में जो है कुछ पैसा है या धन है या कुछ सोने का है,
ये बार बार मुझे इशारा कर रहा है कि मैं इसके फेवर में फ़ैसला कर दूं तो मुझे ये देगा। तो फिर काजी जो है वो कहता ठीक है, अभी मैंने तुम दोनों की बात सुन ली, अब फैसला सुनो। मैंने कहा देखो, ये घोड़ा ले गया था और घोड़े की पूंछ उखड़ गई, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपना घोड़ा इस गरीब लकड़हारे को दे दो। ये 6 महीने तक जो है अपने पास रखेगा और 6 महीने में इसकी पूंछ जब वापस आ जाएगी, पहले जैसा हो जाएगा, तो तुम्हें लौटा देगा। क्योंकि तुमने इससे समय की बात नहीं करी, तुमने कहा था कि घोड़ा जैसा दे रहा हूँ वैसा ही देना। तो इस हिसाब से घोड़ा जो है कम से कम पूंछ उगने तक इसी के पास रहेगा। तो उसने जो है गरीब लकड़हारे के फेवर में फ़ैसला दे दिया। और फिर दूसरा जो केस था, जो जिस नौजवान के बाप के ऊपर वो गिरा था, उसको कहा कि देखो, अब बाप के ऊपर ये गिरा लेकिन इसका कसूर नहीं है, इसका ऊपर से पाँव फिसला, तुम्हारे बाप पर गिरा, इसमें इसने कुछ सोच समझ कर ऐसा नहीं किया था। लेकिन हाँ, न्याय तो न्याय होता है, तो इसका न्याय मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा कि इस बार ये नीचे खड़ा होगा और तुम पुल के ऊपर से इसके ऊपर कूदोगे, और इसके ऊपर कूदकर अगर ये मर गया तो इसका मृत्युदंड हो जाएगा, और अगर ये बच गया तो जो भी है फैसला, आँख का बदला आँख, मौत का बदला मौत हो जाएगा। तो इतना कहते हुए काजी ने जो है लकड़हारे की तरफ आँख मारी और उन दोनों को बोला जाइए, अपना जो है मैंने फ़ैसला सुना दिया। जब वो तीनों उससे काजी के घर से बाहर निकले तो दरबान ने जो है गरीब लकड़हारे को पीछे से बुलाया और कहा कि अंदर काजी साहब बुला रहे हैं। तो काजी के पास गया लकड़हारा, तो काजी ने चुपके से उसको कहा कि लाइए, जेब में क्या है? तुम मुझे बार बार इशारा कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हारे हक में फ़ैसला दे दिया है। तो उसने अपनी जेब से जो है एक बड़ा सा पत्थर निकाला और उसके सामने रख दिया। वो बोला, ये क्या है? तुम तो मुझे प्रलोभन दे रहे थे कि कुछ सोना होगा, चांदी होगी, कुछ धन होगा, लेकिन तुम तो मुझे पत्थर दिखा रहे हो। तो लकड़हारे ने कहा कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर तुम मेरे फेवर में फ़ैसला ना देते तो आज तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित थी। मैं तो मरता ही, तुम्हें भी लेकर मरता और इस पत्थर से तुम्हारा मैं सर फोड़ देता। उसने जो था ईमानदारी से अपनी सारी बात उसको बता दी। तो काजी ने भी शुक्र मनाया कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अगर मैं इस लकड़हारे के खिलाफ फ़ैसला दे देता तो आज शायद मैं जीवित ना रहता। और इस तरह से जो है जब वो बाहर आया तो दोनों बाहर जो फरियादी थे इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी कि भाई मेरा घोड़ा जैसा है वापस दे दो, मैं बिना पूछ के भी घोड़ा ले लूँगा और तुमसे किसी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं लूँगा। और नौजवान ने भी कहा कि भाई मैं ऊपर से नहीं कूद सकता, अगर मैं कूदूँगा तुम नीचे से हट गए तो तुम्हारे बजाय मेरी खुद की मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे माफ़ करो और तुम जाओ अपना काम करो। तो इस तरह से जो है वह लकड़हारा खुश खुश अपने घर वापस आया और कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाइए। आपके लिए और ऐसी नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।